रात के करीब 4:45 बज रहे हैं। मुंबई का धारावी इलाका, जो वैसे कभी सोता नहीं है, वहां अभी एक अजीब सी ठंडी खामोशी छाई हुई है। तो आज हम जिस कहानी को तोड़ने वाले हैं वो एक 16 साल के लड़के अर्जुन राठौड़ की है। और सच कहूं तो ये कोई आम घर छोड़ने वाली कहानी बिल्कुल नहीं है। ये अपने वजूद को बचाने की, इन भीड़ भरी सड़कों पर जिंदा रहने की एक बेहद रॉ और दिल दहला देने वाली सच्चाई है। ओके, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं और इस नंबर को देखते हैं। 1350, सिर्फ 1350 रुपए। सुनने में शायद बहुत छोटी रकम लगी, राइट? पर अर्जुन के लिए ये उसकी लाइफ की पूरी जमा पूंजी है। आप इसे उसकी आखिरी उम्मीद कह लीजिए या उसकी एकमात्र टिकट जो उसे इस अब्यूजिव माहौल से आज़ाद कर सकती है। अब उसकी आगे की पूरी जिंदगी लिटरली इस छोटी सी रकम पर टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, द ब्रेकिंग पॉइंट, यानी टूटने की कगार। समय है ठीक सुबह के 4:47। आप खुद को इस सीन में थोड़ा इमेजिन करके देखिए। धारावी की एक तंग गली, एक झिलमिलाता हुआ पीला बल्ब और तारों पर सूख रहे कपड़े, और वहीं एक ठंडी सीमेंट की दीवार से टिका हुआ एक लड़का बैठा है जिसकी एक आंख पूरी तरह से सूजी हुई है। ये कोई नॉर्मल सुबह नहीं है, ये उस फिजिकल और इमोशनल दर्द का क्लियर सबूत है जो अर्जुन न जाने कितने सालों से झेल रहा है। उसकी थकान यहाँ बिल्कुल साफ महसूस की जा सकती है। और फिर आता है ये पल जो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, 3 साल से सह रहा हूं, अब नहीं। देखिए, ये सिर्फ गुस्से में बोले गए शब्द नहीं हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये हमारे हीरो का अपनी पुरानी दुनिया को पूरी तरह रिजेक्ट करना है। ये वो पॉइंट है जहां बगावत की एक छोटी सी चिंगारी अब एक आग बन चुकी है। उसने फैसला कर लिया है कि अब यहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। और यहीं से हम एंटर करते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, शैडो द इनर वॉइस। उस अंधेरे से निकला एक अजीब सा अक्स। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि उस तंग अंधेरी गली में अर्जुन बिल्कुल अकेला नहीं है। उसकी जैसी ही हुडी पहने, बिल्कुल उसके जैसा चेहरा लिए एक और किरदार वहां खड़ा है जो उसके मुकाबले बिल्कुल शांत है। पर ध्यान दीजिए, ये शैडो कोई भूत या सुपरनैचुरल ताकत नहीं है। ये दरअसल एक कोपिंग मैकेनिज्म है। जब इंसान बेहद गहरे ट्रॉमा से गुजरता है ना, तो उसका दिमाग उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए एक इमोशनल ढाल बना लेता है। शैडो एग्जैक्टली वही ढाल है। ये अर्जुन का वो डिटैच्ड हिस्सा है जो ऐसी हालात में बिना इमोशंस के सिर्फ जिंदा रहने का तरीका खोजता है। अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करें तो फर्क बहुत ही क्लियर है। एक तरफ हमारा रियल अर्जुन है, चोट खाया हुआ, सहमा हुआ और प्योर गुस्से से भरा हुआ, और दूसरी तरफ है शैडो, उसका ही अक्स, जो बिल्कुल शांत और प्रैक्टिकली हर चीज ऑब्जर्व कर रहा है। शैडो आकर उसे कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि दोस्त, तेरे पास सिर्फ 1350 रुपए और एक टूटा फूटा प्लान है। पर अर्जुन अपने गुस्से में अंदर ही अंदर जानता है कि सच तो ये है कि पहले से कोई प्लान था ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, गोस्ट्स ऑफ द पास्ट, यानी वो पुराने जख्म और रिश्ते जो उसे पीछे खींच सकते हैं। जमीन पर इन खाली शराब की बोतलों के बीच बेहोश पड़ा ये इंसान विक्रम राठौर है, अर्जुन के पिता। कहानी यहाँ इन्हें सिर्फ एक जालिम विलन की तरह पेश नहीं करती, ये दरअसल एक टूट चुके इंसान की ट्रैजिक तस्वीर है। एक दौर था जब इनका नाम इज्जत से लिया जाता था, इनके पास एक असली हंसी थी, लेकिन किसी गहरे दुख और शराब की लत ने इन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। आज वो अपना फ्रस्ट्रेशन दीवारों पर निकालते हैं और कभी-कभी खुद अपने बेटे पर। इनका ये फॉल ही दरअसल अर्जुन के इस डिसीजन का सबसे बड़ा कैटलिस्ट बनता है। इस आखिरी पल में जो चीजें बिना बोले छूट जाती हैं वो बेहद गहरी होती हैं। घर से निकलते वक्त अर्जुन दीवार पर लगी अपनी माँ की तस्वीर को देखता है और चुपचाप एक वादा करता है, मैं वापस आऊंगा, पर तभी जब मैं कुछ बन जाऊंगा। फिर वो आखिरी बार अपने बेहोश पिता की तरफ देखता है और जानते हैं सबसे हैरानी की बात क्या है? वहां इस वक्त कोई प्यार नहीं है और ना ही कोई नफरत बची है। वहां सिर्फ एक बहुत पुरानी थका देने वाली बेबसी है। ये फीलिंग उसे तोड़ती जरूर है, पर आखिर में इस डार्क कमरे से उसे हमेशा के लिए आज़ाद भी कर देती है। और जैसे ही वो दहलीज पार करता है, उसकी नज़र ऊपर खिड़की में खड़ी अपनी पड़ोसन रिया से मिलती है। रिया, जो बिना उसके कुछ कहे शायद उसकी साइलेंस को समझ जाती है। वो पूछती है कि इस हालत में वो आखिर कहाँ जा रहा है। अर्जुन का जवाब होता है, दुनिया देखने। रिया उसे रोकती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जब अर्जुन इस तरह चलता है ना, तब उस तक अल्फाज नहीं पहुंचते। ये छोटी सी खामोश विदाई इस बात को पूरी तरह सॉलिड कर देती है कि अब सच में
कोई टर्निंग बैक नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, यानी वो बाउंड्री पार करना जहां से एस्केप की स्पीड एकदम बढ़ जाती है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए और समझिए ये पूरा सफर बिल्ड कैसे होता है। 4:47 AM, धारावी का सन्नाटा जहां से बात शुरू हुई, वहां से सवेरा होते होते सियोन स्टेशन का शोर, फिर सुबह सुबह लोकल ट्रेन में आज़ादी का वो पहला स्वाद, और आखिर में लेट मॉर्निंग तक कुर्ला स्टेशन की पागलपन से भरी भीड़। ये सफर सिर्फ जगह बदलने का नहीं है, बल्कि डर से निकलकर खुद की आज़ादी ढूंढने का एक पूरा इमोशनल ग्राफ है। यहाँ लोकल ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो ट्रांजिशन और आज़ादी का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। उसके पास सफ़र का कोई टिकट नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है, फ्यूचर का कोई प्लान भी नहीं है। पर सोचकर देखिए, जब ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है और मुंबई की तेज़ हवा उसके चेहरे से टकराती है, तो एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए ही सही, वो आज़ाद महसूस करता है। बस एक लड़का और वो हवा। उस पल में वो किसी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा कि असली दुनिया में होता है, आज़ादी का ये पीसफुली ठहरावा सफ़र ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। कुरल्ला स्टेशन पर कदम रखते ही सर्वाइवल की हार्श रियलिटी उसके सामने ठीक आकर खड़ी हो जाती है। अचानक एक टिकट चेकर की आवाज़ और उस भीड़ में एक फ्रैंटिक भगम-भाग शुरू हो जाती है। बैरियर कूदना, लोगों से टकराना, बिना सोचे बस ब्लाइंडली आगे भागना। ये हाई स्टेक्स स्प्रिंट दिखाता है कि आपके सोची हुई फ्रीडम और फिजिकल रियलिटी के स्ट्रगल्स में कितना फर्क होता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस कहानी के 5वें और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, मीटिंग द मेंटोर, एक ऐसी जगह जहां फाइनली उसे एक सैंक्चुअरी मिलती है। आखिर एक थका हुआ, डरा हुआ लड़का भागते भागते कितनी दूर जा सकता है? सांस फूल रही है, पसीने से लथपथ, अर्जुन अचानक एक छोटी सी गली में आकर ठहरता है। उसकी नजर एक पुराने बोर्ड पर पड़ती है, सलीम भाई की कड़क चाय। आप उस सेंसरी डिटेल को इमेजिन कीजिए, एक बड़ी सी काली पतीली और हवा में तैरती हुई अदरक और इलायची की उबलती महक। धारावी की उस कोल्ड सीमेंट वाले माहौल के बिल्कुल ऑपोजिट, ये महक और ये जगह अपने आप में एक गर्माहट का एहसास दिलाती है। और ठीक इस दुकान के पीछे खड़े हैं चाचा सलीम। देखने में प्रोफाइल थोड़ी इंटिमिडेटिंग लगेगी, किसी अलमारी की तरह बड़े और मजबूत, पर उनकी आंखें किसी दादा की तरह बिल्कुल नरम और समझदार हैं। वो बिना एक शब्द बोले सिर्फ एक नज़र में सब कुछ पढ़ लेते हैं, वो टूटा हुआ बैग, सूजी हुई आंख और उसकी सांसें। पर सबसे बढ़िया बात यह है कि वो बेतुके इंट्रूसिव सवाल दाग कर उसे अनकंफर्टेबल नहीं करते। वो बस एक गरम चाय डालकर सिंपल तरीके से कहते हैं, बैठ। ये स्लाइड ब्रिलियंटली उस मैसिव कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करती है जो अर्जुन की लाइफ में है। एक तरफ विक्रम राठौड़ हैं, उसका बायोलॉजिकली अपना बाप, जिन्होंने उसे सिर्फ और सिर्फ अकेलापन और चोट दी। और ठीक उसके ऑपोजिट यहाँ एक बिल्कुल अनजान आदमी है, चाचा सलीम, जो किसी भी कंडीशन के बिना उस डरे हुए और भटके हुए बच्चे को इमीडिएटली एक गर्म चाय, थोड़ी सेंचुरी और सेफ्टी ऑफर कर रहे हैं। और यहीं पर इनके बीच एक अनकहे सिंपल से अग्रीमेंट की शुरुआत होती है। रूल नंबर 1, उस पुराने स्टूल पर बैठो। रूल नंबर 2, ये गरम चाय पियो और अपने अंदर सालों से जमी हुई उस चिल को पिघला दो। और रूल नंबर 3, जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, बर्तन धो, आसपास चाय पहुंचाओ और इसके बदले में मिलेंगे 3 वक्त का खाना और रात को सिर छुपाने की एक सेफ जगह। एक ऐसी लाइफ जहां उसने सिर्फ कियोस देखा था। उसके बाद पहली बार किसी सच्चे मेंटोर फिगर ने अर्जुन की दुनिया को एक ग्राउंड और स्ट्रक्चर दिया है। फिर एक मोमेंट आता है जब अर्जुन थोड़ा डिफेंसिवली कहता है कि वो घर से भागा नहीं है, बल्कि वहां से गया है। इस पर चाचा सलीम की ये बात सुनिए। सुबह के 5 बजे, आंख सूजी हुई, बैग में पूरी जिंदगी डाल के निकला हुआ लड़का भागा नहीं होता, गया होता है। ये प्रोफाउंड सा वैलिडेशन लिटरली किसी दवा की तरह काम करता है। उन्होंने अर्जुन के भागने को किसी कावर्डिस से बदलकर सर्वाइवल के लिए उठाए गए एक बिल्कुल सही और बहादुरी भरे कदम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इन सब का जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि अब अगर आप दुकान के कोने में बैठे शैडो को देखें तो वो बिल्कुल चुप है। आज वो ना कोई ताना मार रहा है, ना ही कोई अजीब मजाक कर रहा है। उसका ये पीस इस बात का क्लियर सिग्नल है कि अर्जुन के साइकोलॉजिकल डिफेंसेस अब आराम कर सकते हैं, क्योंकि डर के मारे सड़कों पर भागते भागते शायद आज वो सही मायने में एक ऐसे दरवाजे पर आ रुका है जिसे घर कहा जा सकता है।
पर दोस्तों, असली जिंदगी की कहानियां कभी इतनी आसानी से कंक्लूड कहाँ होती हैं? आखिर में हम इस बेहद प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छूट जाते हैं। क्या अर्जुन वाकई चाचा सलीम के इस नए आशियाने में अपने लिए एक नई जिंदगी बना पाएगा, या फिर धरावी की वो डार्क गलियां और उसके अतीत के भूत कभी न कभी कुरला की इन सड़कों तक उसका पीछा जरूर करेंगे? इस आखिरी सवाल ने अगले चैप्टर के लिए एक्सपेक्टेशंस और भी हाई कर दी हैं। तो चलिए सोचिएगा इस पर, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।